अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सिर्फ तुम के मेगा एपिसोड 38 के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर अबीर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो मुसलसल हन्नान का वेट कर रही होती है। तभी हमज़ा इधर उधर मौके का देखता है कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा, तो वो अबीर के पास चला जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा इंतज़ार करना फजूल ही है, वैसे भी वो नहीं आने वाला। तो अबीर को इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम्हारा ये बिज़नेस नहीं है कि तुम मुझे बताओ कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा, अपने काम से काम रखो। तभी हमज़ा उसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, मैं अपने काम से काम ही रख रहा हूँ, बस मुझे ऐसे आपको परेशान और रोता देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि उसका इंतज़ार ना करे। वो सारा के घर गया हुआ है और वहाँ पर देर सवेर हो ही सकती है, आपको पता ही है। वैसे भी उसे सारा के आगे कुछ नहीं नज़र आता है। जैसे ही अबीर को पता लगता है कि वो सारा की तरफ गया तो वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है, लेकिन फिर भी हमज़ा को फील नहीं होने देती। साथ ही उसे सारा की बात और सारा याद आ जाती है कि कैसे वो उसके बर्थडे पे भी आ गई थी और उसे बुके दे रही थी और वो बहुत खुशी से ले रहा था। तब भी हमज़ा ने उसे बताया था कि ये सारा से अभी तक मोहब्बत करता है, इसीलिए तो इसे भूला नहीं और ना ही वो भूली है, इसलिए उसे बर्थडे विश करने भी आ गई। वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो वापस ऊपर कमरे में जा रही होती है कि इतनी देर में उसकी नानो और हन्नान के अम्मी उसे देख लेती है। उसकी नानो कहती है कि आपने तो जाना था, आप हम बता रहे थे, लेकिन वो कहती है कि अब नहीं जाना। इतने में उसकी नानो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है पता नहीं इन दोनों को किसकी नज़र लग गई, जब भी दोनों करीब आने लगते हैं एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तभी हन्नान की अम्मी कहती है कि आप टेंशन ना ले, ये रिश्ता अल्लाह पाक ने बनाया है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसकी दादो खामोश हो जाती है। यहाँ पर हन्नान जब सारा को लेकर पहुँचता है तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्ट में होता है और उसे कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन सारा बताती है कि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप उन्हें भी पूछ लें और चाय पे भी रुक जाए। हन्नान पहले सोचता है, फिर कहता है चलो ठीक है, इसी बहाने आंटी से भी मिल लूँगा, और वो उसके कहने पे अंदर आ जाता है। यहाँ पर उसकी अम्मी जब उसे देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है क्योंकि काफ़ी देर लग जाती है। तब वो उसे पूछती है कि सब कुछ खैरियत तो है, तो सारा उसे बताती है कि हाँ मेरे रास्ते में कुछ लोगों ने मेरा पर्स वगैरह सब कुछ छीन लिया था, तब मैं रोड पे भी यारों मददगार खड़ी थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए मैंने हन्नान को कॉल करी और उन्हें बुला लिया और उन्होंने ही मेरी मदद किया और वो मुझे घर तक ड्रॉप करने आए हैं। तभी हन्नान कहता है कि इसमें कोई बात नहीं, मैंने तो वैसे ही बस आंटी की तबीयत का सुनकर अंदर तक आ गया, लेकिन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना है तो मैं जाता हूँ। सारा उसे बाहर तक छोड़ने जाती है और उसे कहती है कि अगर आप चाय के लिए रुकते तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हन्नान उसे मना कर देता है। तब सारा कहती है कि आप मुझसे मोहब्बत तो नहीं करते, लगता है अपनी बीवी से करते हैं, तो आप उन्हें बता दें कि आप उसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। यहाँ पर उसे याद आ रहा होता है कि कैसे हन्नान ने उससे मोहब्बत का वादा किया था और कहा था कि ये शादी तोड़ नहीं सकती। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होता है, लेकिन खैर वो खामोश होती है और उसे वो सब पल याद आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। यहाँ पर हन्नान भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है, अबीर की वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है और उसे याद आ रहा था कि अबीर तो वैसे भी मेरे साथ जाना नहीं चाह रही होती, मैंने उसे ही कहा था, लेकिन उसने मुझे साफ मना कर दिया था कि वो मेरे साथ नहीं जाएगी, फिर भी मैं उसे कह के गया था कि आज मेरा इंतज़ार करना। यहाँ पर उसकी नानो भी जब उसे कहती है कि आपने तो बाहर जाना था, आप जा नहीं रही हैं, तभी अबीर बहुत ज़्यादा दुख में होती है और वो अपनी नानो को कहती है नहीं मैंने नहीं जाना था कहीं भी, मैंने तो वैसे ही आपसे कह दिया था कि मैं हन्नान के साथ जा रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी नानो खामोश हो जाती है। यहाँ पर उसे साथ ही याद आने लग जाता है कि मैंने पहले ही हन्नान को कहा था कि अगर ये रिश्ता हो गया है तो कोई बात नहीं, लेकिन मजबूरी नहीं है कि हमने इस रिश्ते को निभाना है, या आप जब चाहे मुझे छोड़ सकते हैं। लेकिन हन्नान ने कहा था कि वो रिश्ता दिल से निभा रहे हैं और उन्होंने किसी की ज़बरदस्ती में आके ये शादी नहीं की। खैर वो ये सब कुछ सोचती है। यहाँ पर सारा की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है और उसे हन्नान की बातें याद आ रही होती हैं कि वो अब उससे मोहब्बत नहीं करता बल्कि अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग गया और उसके दिल में अब उसके लिए कोई भी फीलिंग नहीं है। साथ ही उसे अपने शोहर की भी बातें याद आ रही होती हैं कि उसे कहता है कि जब से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी और ये लो पेपर। जब वो पेपर देखती है तो उसने उसे डिवोर्स दी होती है। जैसे ही वो डिवोर्स देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा हैरानगी होती है। तब वो कह देता है कि तुम्हें मैंने यहाँ से आज़ाद कर लिया है, अब जो चाहो जो मर्ज़ी करो वो करना और जहाँ दिल करे वहीं जाना। जब सारा ये डिवोर्स के पेपर देखती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि काश ये पेपर आप मुझे शादी की पहली रात ही हिम्मत करके मना कर देते कि मैंने शादी ही नहीं करनी, तो ना अजियत आप बर्दाश्त करते ना वो अजियत मैं बर्दाश्त करती जो मैंने अब तक करी। लेकिन उसे इस बात पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सारा उसे बातें सुना के वहाँ से चली जाती है और उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। वो सब लम्हा सोच के इतनी देर में उसकी अम्मी आती हैं और उसे बहुत ज़्यादा प्यार देती है और दिलासा देती है, साथ ही उसके पास बैठती हैं और उसे समझाती हैं कि अब हन्नान से उसका मिलना जुलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो शादीशुदा है और मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की है कि तुम किसी लड़की का घर ख़राब करो। तो वो कहती है कि वो अपनी बीवी से खुश नहीं है, वो उसे छोड़ना चाहते हैं।
और इसीलिए मैं उनकी ज़िंदगी में आ रही हूँ। उसकी अम्मी कहती है कि कुछ भी ऐसा कदम ना उठा लेना जिसके लिए तुम्हें और मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तब वो अपनी अम्मी के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है पहले भी एक दफ़ा मैं ये फ़ैसला कर चुकी हूँ और आप जानती हैं कि वो फ़ैसला कितना ही गलत साबित हुआ है। अब मुझे प्लीज़ ना रोके और मेरी खुशियाँ मुझे इकट्ठी करने दे। तब उसकी अम्मी भी बहुत ज़्यादा खामोश हो जाती हैं और वो कहती हैं कि चलो ठीक है, लेकिन जो भी फैसला करना सोच समझ कर करना। इस पर सारा भी खामोश हो जाती है। यहाँ पर अबीर जो होती है वो बहुत ज़्यादा उसकी नानों को उसकी बातें याद आ रही होती हैं कि वो तंग आ गई है और वो ये शादी ख़त्म करना चाहती हैं। हालांकि उसने कहा होता है कि ये शादी ख़त्म ना करो। उसकी नानों बहुत ज़्यादा फिक्र में होती है कि अगर ये शादी ख़त्म हो गई तो क्या होगा। अभी वो ये सोच ही रही होती हैं कि इतनी देर में हन्नान भी आ जाता है। जैसे वो हन्नान को देखती हैं तो उसे कहती हैं कि आप कहाँ गए हुए थे। तो हन्नान उसे कह देता है कि मैं एक काम से फंस गया था, मैं आना तो चाह रहा था जल्दी, लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। तो उसकी दादो कहती हैं कि हद हो गई, आपको ज़रा भी ख्याल नहीं है कि आपने आज अबीर को बाहर लेके जाना था। इतनी देर उन्होंने आपका वेट किया और ऐसा कौन सा काम था जिसमें आप फंस गए। बस दुआ करें कि किसी ऐसे काम में ना फंसे जिसमें आपकी वापसी ना हो सके। हन्नान को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अबीर को उसने वेट करवाया और अब वो उससे नाराज़ है। तो कैसे लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।